हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट ईमेल्स के बारे में। जानेंगे कि कॉर्पोरेट ईमेल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देन उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप एक कॉर्पोरेट ईमेल करते हो। साथ में ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। मैं एक घटना भी बताऊँगा जिससे आपको जो है कॉर्पोरेट ईमेल का इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा और ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं अगर आप कंपनीज़ में काम कर रहे हैं तो। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट ईमेल क्या होता है। देखिए, कॉर्पोरेट ईमेल सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊँ तो वो ईमेल होते हैं जो कि कॉर्पोरेट्स में किए जाते हैं या कॉर्पोरेट में जो यूज़ होते हैं उसको हम कॉर्पोरेट ईमेल कहते हैं। ठीक है। अ कॉर्पोरेट ईमेल इज़ अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर एन ईमेल विदिन अ बिज़नेस और एन ऑर्गनाइजेशन। ये ऐसे ईमेल होते हैं जो कि ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जो कि कॉर्पोरेट्स में किए जाते हैं या किसी कंपनी में किए जाते हैं और या तो ये क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है या तो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जो कंपनीज में कम्युनिकेशन किया जाता है जिस ईमेल को यूज़ करके उसको हम कॉर्पोरेट ईमेल का नाम देते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं, इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस और उनमें 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयी है, वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर रहा है, अपनी टीम के साथ शेयर कर रहा है, डिपार्टमेंट के साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट दे रहा है। इन्फॉर्मेशन जो है एचआर से माँग रहा है या किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो माँग रहा है या फिर जो जनरल अनाउंसमेंट एचआर करते हैं, वो इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं जो कि आपका कॉर्पोरेट ईमेल के थ्रू होता है। तो ये पहला तरीका होता है कॉर्पोरेट ईमेल का। दूसरा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो नाम ही आपको बता रहा है वो है कि जब आप किसी क्लाइंट से करस्पॉन्डेंस करते हैं, जब आप अपने क्लाइंट को ईमेल करते हैं अपनी कंपनी की ईमेल आईडी से, उसको बेसिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में रखा जाता है। क्लाइंट हो गया, वेंडर हो गया, आपके पार्टनर्स हो गए, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको जो कंपनी की ईमेल आईडी से जो मेल भेजे जाते हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आते हैं। दिस माइट इन्वॉल्व प्रपोजल सेंड करना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कस्टमर सर्विस इंक्वायरी हो गई, सेल्स के मैसेजेस हो गए, सेल्स इंक्वायरी हो गई और इवन आपका जो ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको एचआर की तरफ से आता है, दोज आर ऑल कंसिडर्ड इनटू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो कि कॉर्पोरेट ईमेल में आते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली ये है कि कॉर्पोरेट जो ईमेल है इज़ एन ईमेल यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। ये केवल बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इट्स टिपिकली सेंट फ्रॉम प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस दैट यूजेस कंपनी डोमेन। अब इस स्लाइड में बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट ईमेल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों रखता है कॉर्पोरेट ईमेल? मैं यहाँ पे एक घटना भी आप लोगों को बता दूंगा। पहला देख लेते हैं कि ये 5 पॉइंट क्या-क्या हैं। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन बिटवीन कलीग। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना है अपनी कंपनी में, 2 मेथड है, या तो आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे या तो जो वहाँ पे जो मैसेजिंग ऐप्स होते हैं उनका यूज़ करके करेंगे। ठीक है? तो जो कॉर्पोरेट ईमेल का उपयोग करते हैं, यहाँ पे आप कोलीग से बात करने के लिए भी कर सकते हैं। देन सेकंड है कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। क्लाइंट और वेंडर से बात करने के लिए जो है आप कॉर्पोरेट ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है सेंडिंग रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। कोई भी रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन है वो आप जो है कॉर्पोरेट ईमेल के थ्रू भेजते हैं। वो भेजने का दूसरा कारण भी होता है ताकि उसका जो है एक कॉपी आपके पास भी रहे, ताकि आगे चल के अगर अप्रेजल होता है तो अप्रेजल में आप लोगों को वो रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन दिखाना अनिवार्य होता है। देन नेक्स्ट है शेड्यूलिंग मीटिंग। मीटिंग शेड्यूल करने के काम भी आता है कॉर्पोरेट ईमेल। और लास्ट में जो है फॉलोइंग अप द टास्क। अगर आपने कोई टास्क किसी को दे रखा है या कोई चीज़ मांग रखी है और उसके बाद भी वो काम नहीं हो रहा है उस डिपार्टमेंट से, तो आप इस केस में क्या करेंगे, आप फॉलो अप करने के लिए भी कॉर्पोरेट ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन 5 कारण हैं जिस कारण से जो है कॉर्पोरेट ईमेल इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक घटना बता देता हूँ। ये घटना अभी रिसेंटली ही मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ घटी। वो सेल्स में है बेसिकली और उन्होंने अभी रिसेंटली नई जॉब जॉइन की थी, 2 महीने हुआ था और अच्छा खासा काम कर रहे थे, अपने टारगेट भी अचीव कर रहे थे। लेकिन किसी कारण से जो है इनका सैलरी अकाउंट जो है ओपन नहीं हो पाया। अब सैलरी अकाउंट नहीं ओपन हो पाने के कारण जो है उनकी सैलरी जो है अटक गई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्पोरेट ईमेल का सहारा लिया। कॉर्पोरेट ईमेल के थ्रू उन्होंने एक मेल जो है अपनी एचआर को डाला। एचआर से बाकायदा जो है बात की, लेकिन एचआर की तरफ से थोड़ा सा रिस्पॉन्स ढीला था।
ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने जो है एचआर को फिर से रिस्पॉन्स किया। देन उसके बाद जो है इन्होंने इन्होंने अपने मैनेजर को सीसी में रखा और उसके बाद बाकायदा रीज़न पूछा कि मेरे को जो है मैं फ़ॉलो-अप ले रहा हूँ आपसे और अभी भी जो है मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है आपकी तरफ से। तो मुझे जो है प्लीज़ कारण बताएँ और मेरी सैलरी जो है क्रेडिट करने का अ, के बारे में सोचें। तो इस केस में क्या हुआ, क्योंकि जब वो उन्होंने फ़ॉलो अप किया अपने एचआर से, ठीक है, 1 बार, 2 बार, किसी कारण से जो है सैलरी उनकी अटक गई थी। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे 2-3 बार इन्होंने जो फ़ॉलो अप ईमेल्स किए उसके कारण जो है उनका पैसा अभी 2-3 दिन पहले ही क्रेडिट हो गया है। तो ये पावर होता है कॉर्पोरेट ईमेल का। कॉर्पोरेट ईमेल अगर आप लिखते हैं तो मेक श्योर आप बाकायदा जिनको आप लिख रहे हैं उनको भेजें और अपने मैनेजर को सीसी में रख के भेजें। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप कॉर्पोरेट ईमेल लिख रहे हैं तो कॉर्पोरेट ईमेल लिखने में जो है कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है प्रोफेशनल टोन। देखिए, जो भी नॉर्मल आप जीमेल के थ्रू या अपने पर्सनल ईमेल के थ्रू आप मैसेजेस करते हैं किसी को भी मेल करते हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा प्रोफ़ेशनल टोन आदमी रखता नहीं है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक प्रोफ़ेशनल टोन रखना है। यू हैव टू बी रियली प्रोफ़ेशनल। कैसे काम करना है, कैसे करना है, ठीक है? देन नेक्स्ट है क्लियर सब्जेक्ट लाइन। आप लोगों को सब्जेक्ट लाइन जो है बहुत ही क्लियर कट लिखनी है। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन क्लियर नहीं होगी तो आप लोगों का ईमेल नहीं देखा जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे भर-भर के ईमेल आते हैं। तो मेक श्योर आपका जो सब्जेक्ट लाइन हो ना वो क्लियर हो। अगर वो एक पर्टिकुलर जिस्ट दे देगा कि आपने ईमेल में क्या लिखा है तो वो ऑब्वियसली जो है पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद जो है आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगर सब्जेक्ट लाइन ही क्लियर नहीं होगी तो आपका ईमेल पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो सब्जेक्ट लाइन हो वो क्लियर हो। देन नेक्स्ट है प्रॉपर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग अच्छे से करके भेजिए। जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं या कॉर्पोरेट ईमेल लिखते हैं तो फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में किसी भी चीज़ को लिखने के बाद जो है प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे ईमेल भी आता है। तो आप जब पूरा ईमेल लिख लेते हैं, मैं बोलूँगा आप लोग 2 बार प्रूफ रीड करें। एक बार प्रूफ रीड करने के बाद दोबारा एक बार प्रूफ रीड करें ताकि कोई भी गलती ना हो, कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल या कॉर्पोरेट ईमेल में गलती की, तो ये आपका इफ़ेक्ट जो है अप्रेज़ल में भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप कॉर्पोरेट ईमेल लिखते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लेके आता रहूँगा। बस अपना साथ और प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा दोस्तों। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।